अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद मीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल-हाशमी पर मौजूद। जनाब आज 4 फरवरी है, तो 2-3 दिन हम गैप किया क्योंकि बरसात की मौसम थी, थोड़ी परेशानी भी थी, तो उस वजह से हम प्रोग्राम मुसलसल नहीं कर सके। तो आज हमारा प्रोग्राम है, तो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं मज़म्मती प्रोग्राम है अल-हाशमी का, क्योंकि सियासत जो होती है वो इज्जत होती है, मगर कुछ लोगों ने इसको बहुत ही गंदे तरीके से पेश किया। तो सरदार मोहम्मद अली शाह जामोद हमारी मटियारी की आन है, हमारी मटियारी की शान है। वो सच्चा सरदार है, वो ताकतवर सरदार है, बाइखलाक, पढ़ा लिखा। उसने कभी गुरूर नहीं किया, कभी तकब्बुर नहीं किया। उसमें एटीट्यूड तो है नहीं। जितना अल्लाह के ने उसको नवाजा है, उसने कभी भी किसी की दिल आजारी नहीं की। मैं उसके साथ 10 साल रहा हूं, मेरा जाती तजुर्बा है कि वो बहुत ही बाइखलाक और गरीबों का साथ देने वाला सरदार है। तो इलेक्शन मोड में राज़िक निन्नू हमू पोटो, जो भी मैं इसको बहुत ही जो है वो सोबर और इखलाक वाला समझता था, मेरी अक्सर मुलाकात होती थी, मगर जज्बात में आकर उसने जो बयान दिया वो बहुत ही गलत था। सबकी दिल आज़ार हुई तो मेरी भी दिल आज़ार हुई। तो इसी हवाले से ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तो पहले तो आए हम आपको ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और सरदार मोहम्मद जामोद, मैं एक पहली बात बताऊं कि अक्सर ये लोग कह रहे कि बिलावल साहब ने उसको दिया, ये दिया, उसने टिकट दी, उसने दी, आसिफ साहब ने टिकट दी, ये ताने जो लोग दे रहे हैं, तो उसके मैं बात कर रहा हूं कि आसिफ जरदारी एक मुझे सियासतदान है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबको पाकिस्तान को नचाते हैं। तो वो उसने आखिर सोच समझ के सरदार मोहम्मद अली जामोद को ऑफर की थी, क्योंकि सरदार मोहम्मद अली शाह कोई आम सियासतदान नहीं है। सरदार जुल्फकार अली शाह का बेटा है, उसका वजन है, उसकी ताकत है। तभी इसको पीपल्स पार्टी ने अपने पास बुलाया। वो चला गया, उसकी ये कुर्बानी देखें। उसने पूरी जिंदगी अपने वालिद की सियासत को जो अलविदा करके, सबको नाराज करके, अपनी फैमिली को नाराज करके, अपने रिश्तेदारों को और अपने रूहानी जो उनके जो साथी हैं, रूहानी पेशवा साहिब पीर पगारा को भी नाराज करके उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, इस उम्मीद के साथ कि उनको वो इज्जत मिलेगी, वो मर्तबा मिलेगा, और उसको सेनेटर बना दिया गया। मगर साईं मोहम्मद अली शाह जामोद का ये विजन था कि मुझे एमपी की सीट मिले ताकि मैं लोगों के काम कर सकूं, इसलिए उसने सेनेटरी तो की, मगर इस मरतबा उसको उम्मीद थी और उसको यकीन भी दिलाया गया था कि आपको टिकट मिलेगी। तो जब वो फार्म भराने गए तो वो कितना पूरा एतमाद था टिकट क्या है, क्योंकि ये आप पूरा एतमाद ही देखें कि उसमें किस तरह उसको यकीन दिलाया गया था। तो एक एतमाद के साथ वो क्या करें, आइए सुने। तो तमाम क्लीन स्वीप कंदासूं, पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कंदी। ये इतिहाद सदाई ठहंदा आहिनि, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सदाई भॼी पवंदा आहिनि। सो उन जो को अहिड़ो वज़न कोन्हे इतिहाद जो। भले कोशिशि कनि, वो आवाम ॾिसंदी। आवाम सदाई वोट ॾिनो आहे, अॻिते बि इंशाल्लाह वोट मिलंदा। न, बिल्कुलु हक़ मटियारी वारनि जो आहे, मटियारी वारनि खे ई मिलंदी, मूंखे इहो यकीन आहे इंशाल्लाह ताला। हालात जी सीट उन्हनि जी पंहिंजी आहे, उन्हनि खे उहा मिले थी, सो ही मटियारी वारनि खे मिलंदी। न थियो आहे, उहो चूंडियल नुमाइंदा उन जो जवाब ॾेई था सघनि। मूंखे थोरो वक़्तु जेको सेनेट में मिलियो, ऐं सेनेट में फंड्स कोन मिलंदा आहिनि, तॾहिं कोशिशि करे कुझु न कुझु कयोसीं। एमपीए जे प्लेटफॉर्म ते त घणेई कुझु करे सघंदासीं। जॾहिं हुन प्लेटफॉर्म ईंदो त तव्हां सॼी इलाइक़े जी सूरत तब्दील ॾिसंदव। जी जनाब, देखा आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहा कि हाँ जो है वो टिकट। अब उसने ग्रुप को जो अपने ग्रुप वालों को भी कहा कि सामने वालों को भी कहा कि आप भले कितने भी ही जो है वो इत्तेहाद बना लो, कुछ नहीं होगा। ये एक चैलेंज था, ये पीपल्स पार्टी का वर्क था, वो उसके लिए वर्क कर रहा था। मगर जब रिजल्ट आई तो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उनको टिकट नहीं दी गई थी। तो सरदार मोहम्मद अली शाह ने से जब पूछा गया कि ये टिकट आपको मिलेगी मटियारी वालों को, तो उसने कहा हाँ मटियारियों को मिलेगी, क्योंकि हाला वालों को उसने। तो जो उसने कहा आज आपको सुनाए कि वो मटियारी के लिए क्या कहते हैं, ये देखें। बिल्कुलु हक़ मटियारी वारनि जो आहे, मटियारी वारनि खे ई मिलंदी, मूंखे इहो यकीन आहे इंशाल्लाह ताला। हालात जी सीट उन्हनि जी पंहिंजी आहे, उन्हनि खे उहा मिले थी, सो ही मटियारी वारनि खे मिलंदी। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो सरदार मोहम्मद जामोद एक सरदार है। उसका जब दिल टूटा तो भी वो सरदार है, गजगोड़ करता हुआ सरदार है।
उसकी आन बान जो है वो एक अजीम वकार रखती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से एक गजगोड़ वाली एक वीडियो दिखाऊं आपको, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने? तो यही हमारी शान है हमारे सरदार की। उसके बाद जो है वो थोड़ी नाराजगी होगी, क्योंकि पेशन गोई ये की गई, बात ये की गई कि सरदार मोहम्मद जामोद को इसलिए टिकट नहीं दी गई क्योंकि उसे मटियारी की बल्दियात की इलेक्शन में जो है वो उम्मीदवारों को नहीं जितवाया। उसके पास तो वोट ही नहीं है। अब ऐसी बात है, उसके पास तो वोट ही नहीं है। तो सरदार तो है, सैयद भी है, जामोद भी है, तो ये तीन ओहदे उनको बावर का शेर है। तो उसको पहले से ये सारी दुनिया से अपनी इज्जत है, अपना जो है वकार है। तो उसने चलो भाई ठीक है, मेरे पास नहीं ना वोट, ठीक है, तो उसने खामोश अख्तियार कर ली और पसे पर्दा हो गया। मगर लोगों को भी पता चल गया। अब बगैर उसके वर्क किए, उसने वर्क भी नहीं की, लोगों ने परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया। भाई मैं कहता हूं कि अगर उसके पास वोट नहीं है तो आप परेशान ना हो। जब वो मटे से नहीं आपको वोट दिला सका तो ये तो पूरा तक है, इसमें जो है वो क्या होगा, पीएस है 57, उसके नहीं होंगे वोट, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि इलेक्शन में तकरीर होने लगी। तो तकरीरों में जो साईं मोहम्मद जामोद की सियासत है वो बहुत शराफत वाली सियासत है, और मखदूम खानदान की भी ऐसी है, वो भी बड़ी शराफत वाले लोग हैं, उनका वकार है, वो बुर्दबार लोग हैं। साईं सरवर नूर की गद्दी है, और साईं जमील जमा हो चाहे साईं अमीर फहीम, उसने कभी किसी की जो सख्त तरीन दुश्मन उनके लिए नहीं कहेंगे। जो हाजी अब्दुल गफूर मेमन खड़े हुए थे तो कभी भी साईं जमील जमान एक जुमला भी उसके खिलाफ नहीं बोला। मगर उनके जो लोग हैं वो कुछ बात है। अब से मुमताज शाह की बात करते हैं, मुझे वो बहुत ही मुहज़्ज़ब लगते हैं, क्योंकि जब ज़कात कमेटी के चेयरमैन थे, मेरे बहुत काम करते थे, मेरे साथ बड़े प्यार से मिलते थे। तो उसको भी कुछ ऐसा हुआ कि उसने दो चार जुमले बोले, मगर नहीं बोलना चाहिए था कि साईं मोहम्मद जामोद की एक इज्जत है, उसको आप पिंडाल में इस तरह पुकारना जरा मायूस सा लगता है। तो आइए आपको सुनाए मुमताज शाह से क्या कहते हैं। असांजा जेके वेठा आहिनि, केरु कोन थो ॻाल्हाए, न को साईं दानी शाह थो ॻाल्हाए, न को अमीर अली शाह थो ॻाल्हाए, आउं थो ॻाल्हायां। जामोद मोहम्मद अली शाह जेको असांजो सेनेटर आहे, अॼु असांजी ॿिन्ही सीटुनि ते मुखालफ़त वेठो करे। आउं इहो मुतालबो बिलावल भुट्टो सां कयां थो, आसू ज़रदारी सां कयां थो, निसार खोड़े सां कयां। इहो छो? जी हाणे जामोद साहब शायदि पाड़ी छॾियो आहे। अॼु फोटू लॻाए पिया आहिनि, उनजे भाइरनि जा लॻाए पिया आहिनि, उनजा पुट लॻाए पिया आहिनि, दर दर वञनि पिया, सॼी करीब गॾे छॾी अथसि। साईं जलाल शाह साईं के ॿिए जो मूंखे नालो ई कोन थो अचे उन सां। तो महिरबानी करे पार्टी में आहियो त असां सां गॾु भला सेनेटर आहियो, नथा हली सघो, तव्हां सम्झो सेनेटर पंहिंजे ॾेढ वेंदो खनि पोइ सेनेटर बि ईंदो हली, या जेको मथां सेनेटर जवाब मिली वियो त बातो हाणे असीं सेनेटर कोन कंदासीं। खुलियो खुलियो हलो त असां खुलियो खुलियो हलो, न त मुखालफ़त भले खुली करे चओ बाबा असीं पार्टी में ई कोन लॻो। ऐं त अॼु साईं जमील जमा खे वर्ज़ कनि त साईं मथी कया त असां तव्हां ॻाल्हायो, इहे न पोइ सुभाणे चवनि त बाबा असांखे कोन चयो या असां मदद कई आहे। जी जनाब, सुना आपने? तो बहुत दुख की बात है। उसके बाद चलो ये तो ठीक है, मगर फिर एक जलसा हुआ। राज़िक दिनू हमू पोटा जो सरवरी गादी के जो है मुरीद भी है, उनकी अकीदत है, भले वो अकीदत कोई मसला नहीं, मगर वो जज्बात में इतना आगे हो गया कि इस तरह मुखातिब किया कि सरदार मुंशा को जो अल्फाज बोले हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते, मगर आपको दिखाएंगे जरूर ताकि आप सुन ले, ताज़ा कर ले ये बात कि उसने क्या कहा। और साईं जुल्फ़िकार जामोद का बगैर इज्जत के नाम लिया, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। सियासत जाए जहन्नुम में, ये इलेक्शन जाए जहन्नुम में। हम अगर अपने सरदारों की, अगर अपने वकारों की, अगर सज्जादों की, अगर पगदारों की इज्जत नहीं करेंगे तो हम अब खत्म हो जाएंगे। हमारी सिंध जो है वो रवायतों की पासदार है, इज्जतों की पासदार है। यहाँ जितने भी सरदार है जिसमें उनकी इज्जत है, अपना वकाम है, उन्होंने कभी इन चीजों पर सौदेबाजी नहीं की। ये 2 टके की सियासत के लिए अगर किसी का बगैर इज्जत के नाम लिया जाए, मुखातिबों के पिंडालों में अपनी अकीदत को चमकाने के लिए ऐसे अल्फाज बोले जाएं,
तो ये काबिल मजम्मत नहीं बल्कि सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो पहले तो आइए अब्दुल रज़ाक हमूपोटो के अल्फाज सुने कि वो क्या बोल रहा है, ये देखिए। जामुन साहब के ॿुधाइण थो चाहियां जेका सेनेटरी तोखे से आसिफ अली ज़रदारी साहब ॾिनी, बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब ॾिनी, अॼु उन जो तूं ग़लति फ़ाइदो वठी यूनियन काउंसिल शाह मसीह पली ॼाणे शाहपुर ताजपुर ते तूं जेका मोटफरी करे चइबो मथे शींहं ते ॾियो, हेठि गुल ते ॾियो, मूंखे न फातो अथई। सम्झ में मूंखे ॻाल्हि कान थी अचे, जिन जो खाओ था उहो तव्हांखे यादि कोन्हे। तो असां सां मुक़ाबला कया या मुड़ ज़फ़्कार सां मुक़ाबला कया, तूं मूंसां मुक़ाबिलो कर, तुंहिंजी चंदर कोड़ मूं खटी आहे। समझ में ॻाल्हि कान थी अचे, असां कोन पिया ॻाल्हाइण चाहियो, पर तूं कल वीचारे ते निकिरी पियो अॼु माण्हुनि खे वञी थो चवी त हेठि मथे वोट ॾियो, मुंहिंजी इज़त जो मसइलो आहे। छा तुंहिंजी इज़त खे छा कयो मुल्ज़िम साहब, ख़ुदा जा वली हिन कर। जी जनाब, सुना आपने। कोई भी जी शौर आदमी ये बात कबूल नहीं करेगा, क्योंकि मैं बेसिकली न्यूट्रल आदमी हूं, मैं किसी नहीं कर, मगर मेरा अंदर जो है वो दुख रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारा घराना भी जो रूहानी घराना है, अगर हमारे लिए भी कोई अक्सर बोलता है, एक आदमी ने बोला था मेरे बाबा के लिए, तो मैं अभी तक दुख रहा हूं, उसको सजा अल्लाह ने दी मगर मैं अभी तक दुख रहा हूं। तो ये नहीं होना चाहिए। इज्जत वाले खानदानों की इज्जत है, ता क़यामत इज्जत है, वो रहेगी। ये अल्लाह की देन है, ये किसी की देन नहीं है, ये अल्लाह की देन है। तो उन्होंने इस तरह बोला, तो बहुत दुख की बात है। तो पूरा जो है वो शहर, पूरा इलाका, पूरी आसो पास इर्द गिर्द सिंध, पूरी सिंध से लोगों की मजम्मत की बयान रहेगी। और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार सरदार मोहम्मद शाह जामोद से इस तरह किया, आइए सुनाए आपको। सरदार तो ससुर लगे तू हुक्म कंदो करे, कोई भी तू जो कम पवे तू हुक्म कंदो करे। असांखे तो अञा आज़मायो किथे आ, महल ॾुखीअ में तो घुरायो किथे आ। जॾहिं बि चवंदे तुंहिंजे लाइ यार गॾु हूंदा, राबेल ऐं गुलनि वारा हार गॾु हूंदा। असांखे तो अञा आज़मायो किथे आ, महल ॾुखीअ में तो घुरायो किथे आ। खजणो कान ॾींदासीं, तूं पघर ॾींदे असां उते जान ॾींदासीं। असांखे तो अञा आज़मायो किथे आ, महल ॾुखीअ में तो घुरायो किथे आ। ज़िंदगी जी लिखत ॾेई छॾई, हलिया त मज़ारी ख़ुशी जी लिखत ॾेई छॾई। असांखे तो अञा आज़मायो किथे आ, महल ॾुखीअ में तो घुरायो किथे आ। सरदार तो ससुर लगे तू हुक्म कंदो करे, कोई भी तू जो कम पवे तू हुक्म कंदो करे। असांखे तो अञा आज़मायो किथे आ, महल ॾुखीअ में तो घुरायो किथे आ। जी जनाब, सुना आपने। तो हम सब सरदार साईं के साथ हैं। और उसके बाद आज एक और आपको बात बताएं कि साईं पीर अमीर शाह हाशमी और साईं जानी शाह और साईं जो अदी शगुफ्ता जुमानी और साईं मखदूम फख्र जमा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब से मिले, तो उनकी फोटो भी आई। तो कुछ लोगों की पेशन हुए कि ये सारे लोग जो हैं वो शिकायत करने गए हैं सरदार मोहम्मद शाह जामोद की। तो आइए आपको ये फोटो दिखाएं, ये देखिए।
जी जनाब। तो मैं एक और बात बताऊं कि पहले तो ज्याला कल्चर था, सिलेक्शन में होता था ये वो कुछ करने के लिए, अब व्हाइट कलर ज्याले पैदा हो गए। व्हाइट कलर पता है क्या है, उनके पास पैसा भी है, इज्जत भी है, मगर वो ज्यालों से भी आगे हो गए। वो ताली बजा के लड़ रहे हैं, वो ऐसे लड़ रहे हैं कि भाई क्या बताएं। वो कहते बस अब ये करते हैं। अब जब उनकी जज्बा से पूछे भाई उसने, मैं तो इंतकाम ले रहा हूं। भाई सरदार मोहम्मद शाह जामोद से आप क्या इंतकाम लोगे? वो तो ऐसी चीजों को पूछता भी नहीं है। उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वो सियासत ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं। अब उसको तो हजारों आफरे, फिर भी मटियारी के लोग, कुछ लोग मटियारी कुछ सैयद इस तरह की टांगे खींचना, अपने ही खानदान, अपने ही इज्जत, अपने ही शहर के सरदार को जो मुखालफत करना, ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन में होता है, कोई किसी का हामी है, किसी का नहीं है। अब शाही सरदार जामोद नाराज है, अगर वो खामोश है तो क्यों बलबला है? जब उसके पास वोट नहीं है तो भाई आप जीत जाओ, कोई मसला नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं दुख में ये बात कर रहा हूं कि सरदार मोहम्मद जामोद की इज्जत अल्लाह के जो उनको दी है, वो अल्लाह ने बहुत दी है, और लोगों ने इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो हम पूरी अलाशमी की टीम, पूरी की पूरी टीम हमेशा, और आज भी कल भी हमेशा मजम्मत करते रहेंगे, मजम्मत करते हैं कि सरदार मोहम्मद जामोद के लिए ऐसे अल्फाज बहुत ही दुखदायक है, और हम कभी भी ये बात नहीं भूलेंगे। तो सरदार मोहम्मद जामोद की अपनी टोर है, अपनी पग है, अपना शमला है। तो आइए एक सॉन्ग आपको। जी जनाब, देखा आपने। तो उसी सॉन्ग पर हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। तो खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।